देखिए बेटा, कल आपको नीलम मैडम ने घन और घनाभ के फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझाए थे। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है आपका 1331 सेंटीमीटर की घातीय आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात करो। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको आयतन दे रखा है, हम एक घन का किनारा यानी घन का किनारा मतलब उस घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा, पहले हमने वो लिखा घन का आयतन बराबर 1331, ठीक है ना, सेंटीमीटर की घात 3 ये आपको दे रखा है क्यूबिक में। क्लियर बेटा। अब आपने क्या काम करा, सबसे पहले काम आपको करना है कि आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा की घात 3। तो घन का आयतन यानी भुजा यानी किनारा, सेम थिंग। इज इट ओके। अब जैसे सपोज़ ये आप डस्टर देख रहे हो, तो हम ये कहेंगे ये भुजा है, तो ये किनारा भी कहलाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, घन का आयतन बराबर किनारा की घात 3। अब प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में आयतन दे रखा है, तो आयतन के नीचे हमने 1331 लिखा, बराबर के नीचे बराबर किनारा की घात 3। अब बेटा जब घात 3 है, इस घात 3 को जब मैं हटाऊंगी तो वो बराबर के उधर जाकर अगली लाइन में क्या बन जाएगा, 1/3। क्या बन जाएगा, 1/3। अब मुझे यहाँ पर 1331 के इस तरह से फैक्टर कर दें ताकि ये घात 3 कट जाए। ये आपने घातांकों के नियम में भी सीखा था। तो मैंने यहाँ पर 1331 का ये लघुत्तम लिया, 11 से गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। और मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने 1331 को 11 से भाग कर भी दिखा दिया। ये मैं इसको पॉज कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो 1331 के कितने टुकड़े बने, 11 गुना 11 गुना 11। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा, 1331 की जगह लिखा 11 गुना 11, यानी 11 कितनी बार आया, 3। अब घातांकों का नियम होता है a की घात m और इसकी घात 1/m या n भी हो तो वो क्या कहलाता है, घात की गुना घात, mn हो गई। अब यहाँ पर क्या था, 3 गुना में, यहाँ पर मैं रफ का मैं बता रही हूँ, 3 गुना में 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना है, 11। तो किनारा, घन का किनारा कितना है, 11 सेंटीमीटर। बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह से मैडम ने कराया था, घनाभ का भी बताया था। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2, LB माने L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, h माने ऊंचाई। तो क्या है फार्मूला, 2LB जमा BH जमा HL। आप कहोगे मैडम इस क्वेश्चन में तो हमें कहीं नहीं दे रखा है LBH, लेकिन आप देखो जब कभी क्वेश्चन में इस तरह से विमाएँ माने भुजाएं दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा 80 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, क्यों दे रखा गुना में, क्योंकि आपको पता है आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन आपका L गुना B गुना H। तो इसका मतलब ये L है, ये आपका B है, ये आपका H है। तो वही मैंने अगली लाइन में लिखा, लंबाई कितनी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 40, ऊंचाई ये। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, हमने फार्मूला लिखा 2LB जमा BH जमा HL। 2 लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई, ऊंचाई के नीचे ऊंचाई लिखकर इसको गुना करा और इसको प्लस करा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्वेश्चन ये है कि इस डब्बे को पूरा ढकना है, जैसे आप गिफ्ट पैक करते हो ना, उस तरह से पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागजों की आवश्यकता होगी। आप गिफ्ट पेपर लेकर आते हो ना, अलग अलग होते हैं वो वर्गाकार शेप में, तो कितने पेपर लगेंगे उसको गिफ्ट को ढकने में। सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। अब हमने क्या काम करना, हमने पूरा डिब्बे का तो निकाल लिया कि कितना है, 11,200 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एक वर्गाकार कागज़ की भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, भुजा की घात 2, तो 40 की घात 2 मतलब 40 गुना 40। अब ये आगे 1600 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है कागज़ों की, वर्गाकार कागज़ों की संख्या कितनी लगेगी। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में एक वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी कितनी कागज़ की शीट आई, 7, यानी मेरे 7 वर्गाकार कागज़ लगेंगे जब मैं इस पूरे डिब्बे को ढकूँगी। बेटा मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा इसको पॉज कर भी दिखा रही हूँ, आप इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, और इसी वीडियो के साथ मैं इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी भेज रही हूँ ताकि आप आज के आज इस काम को कर लें। समझ में आ गई बात।